इतिहास के पन्नों में कुछ साम्राज्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ शासन नहीं करते, बल्कि संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा की दीवार बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के उस महान साम्राज्य की, जिसने सदियों तक विदेशी आक्रमणों के सामने भारत की सभ्यता को झुकने नहीं दिया। यह कहानी है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। उस समय दक्षिण भारत लगातार आक्रमणों का सामना कर रहा था। मंदिर नष्ट किए जा रहे थे और भारतीय संस्कृति संकट में थी। ऐसे कठिन समय में दो भाइयों ने इतिहास की दिशा बदल दी, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसे नाम मिला विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य का उद्देश्य साफ था: धर्म की रक्षा, संस्कृति का संरक्षण, दक्षिण भारत को एकजुट करना। और साम्राज्य की राजधानी बनी हम्पी, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे समृद्ध नगरों में गिनी गई। विजयनगर की शक्ति और विस्तार। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक सैन्य शक्ति था। इसके पास विशाल पैदल सेना, शक्तिशाली घुड़सवार, युद्ध हाथी और मजबूत दुर्ग थे। धीरे धीरे यह साम्राज्य फैलता गया, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरल तक। विजयनगर के शासकों ने मुस्लिम सल्तनतों से कई युद्ध लड़े और लंबे समय तक दक्षिण भारत को सुरक्षित रखा। विजयनगर का स्वर्ण युग। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा श्री कृष्णदेवराय थे। उनका शासनकाल विजयनगर का स्वर्ण युग कहलाता है। कृष्णदेवराय महान योद्धा थे, कुशल प्रशासक थे, विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान विद्वान रहते थे। श्री कृष्णदेवराय ने मंदिरों का निर्माण कराया, कृषि को बढ़ावा दिया और व्यापार को समृद्ध किया। उस समय के विदेशी यात्रियों ने लिखा था कि विजयनगर उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। सोना, हीरे, मसाले और कपड़े, सब कुछ यहां प्रचुर मात्रा में था। संस्कृति, कला और स्थापत्य। विजयनगर साम्राज्य कला और संस्कृति का केंद्र था। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और पत्थर का रथ आज भी उसके गौरवशाली इतिहास की कहानी बताते हैं। यहां संगीत, फला फूला नृत्य विकसित हुआ और संस्कृत और तेलुगु साहित्य को संरक्षण मिला। विजयनगर के शासकों ने हर धर्म का सम्मान किया, लेकिन भारतीय संस्कृति की आत्मा को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन की कहानी। इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? 1565 ईस्वी, इतिहास का एक काला अध्याय, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर सेना ने मिलकर आई 5 मुस्लिम सल्तनतों का सामना किया। शुरुआत में विजयनगर भारी पड़ रहा था, लेकिन आंतरिक विश्वासघात और गलत रणनीति ने युद्ध का रुख बदल दिया। पराजय के बाद हम्पी को लूटा गया, नगर को जला दिया गया और साम्राज्य टूटने लगा। हालांकि विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका वैभव फिर कभी वापस नहीं आया। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि एकता से शक्ति बनती है, संस्कृति की रक्षा आवश्यक है और आंतरिक फूट सबसे बड़ा खतरा होती है। हम्पी के खंडहर आज भी विजयनगर की याद दिलाते हैं। अपने साहस, संस्कृति और स्वाभिमान के कारण विजयनगर साम्राज्य पतन के बाद भी इतिहास में जीवित है।